जागृति, जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये बात मैं अच्छे से जानता हूं, लेकिन शांति कायम करने के लिए और हिंसा को भड़कने से रोकने के लिए डिपार्टमेंट ने तुम्हें तत्काल सस्पेंड करने का फैसला लिया है। छोटे मोटे अफसरों को सस्पेंड करके आपने हमारा संयम तो बटोर लिया एसपी साहब, लेकिन हम शांत तभी होंगे जब केके के हमलावर को सजा मिलेगी। अभी भी टाइम है जागृति, प्लीज बताओ, कालीकांत ठाकुर को कोर्ट ले जाने की ड्यूटी छोड़कर तुम कहां गायब थी? मैं अपने सीनियर्स को समझा के तुम्हारी सस्पेंशन रुकवा सकता हूं। जागृति अपनी नौकरी गंवाने को तैयार है, पर यह नहीं बता रही है कि वो गई कहां थी। ऐसा क्या राज है जो जागृति छिपा रही है? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मगर अब सबसे जरूरी है हम जल्द से जल्द उस शूटर को पकड़ें और कानून उसे सजा दे। बंद कीजिए ये कानून की रट लगाना। कानून कानून किए जा रहे हैं, खुद फॉलो करते हैं आप कानून। रत्ती भर भी समझ है आपको कानून की? सूरज, कैसे बात कर रहे हो? सीनियर है मेरे। सीनियर है तो सीनियर की तरह पेश आए ना। बताइए, किस कानून के तहत आप जागृति को सस्पेंड कर रहे हैं? मेरे सीनियर्स ने ऑर्डर दिए हैं इसे सस्पेंड करने के लिए। अच्छा, तो सीनियर्स का ऑर्डर हो गया आपके लिए कानून। देश के संविधान नहीं, सीनियर्स के ऑर्डर पर आप चलाएंगे डिपार्टमेंट। इतनी समझ तो मुझे भी है कि प्राइमरी इंक्वायरी के बिना आप एक आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड नहीं कर सकते। और मिसेस ठाकुर मुट्ठी भर लोगों को क्या लेकर आ गई? धमकी क्या दी आपको कि शहर को जला देंगी? आपने एक ऑनेस्ट काबिल ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया। आप कर भी क्या सकते हैं? पहले कालीकांत ठाकुर की जी हजूरी किया करते थे, अब उन्हीं के नाम पे अपनी पॉलिटिकल दुकान खोलने वाली मिसेस ठाकुर उनका पट्टा बांध लिया है। तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? बोलो। हाँ, और ये केके की जी हुजूरी नहीं, उनकी इज्जत करते हैं ये पार्टी के लोग, ये पुलिस वाले, ये एसपी और मैं। इतना जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने धीरे से भी आपके अवैध रिश्ते के बारे में इन कार्यकर्ताओं को बता दिया ना, ये जो शराफत का मुखौटा पहन के रखा है दम से गिर जाएगा। और कालीकांत ठाकुर के साथ की हमदर्दी वाला नाटक भी मत करिए मेरे सामने, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो जिए हमारे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बस जागृति के साथ अपनी खुन्नस निकालना चाहती हैं। और आप एसपी साहब, धमकी की भाषा ही समझ आती है ना आपको? तो इसे मेरी हिदायत नहीं, मेरी धमकी ही समझिए। अगर आपने जागृति का सस्पेंशन वापस नहीं लिया ना, तो मेरी एक आवाज पर कॉलेज यूनियन विंग से लेकर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस तक से बहुत से कार्यकर्ता आ जाएंगे, क्योंकि मेरी आवाज गीदड़ भक्की नहीं, शेर की दहाड़ होगी। इतने सारे कार्यकर्ता आ जाएंगे यहाँ पर कि आपका ये पुलिस थाना खंडर बन जाएगा, और उसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। और आप सबको ये तो पता ही है कि कालीकांत ठाकुर की शक्ति विंग को मैं ही संभालता था। अगर मैंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया ना, बहुत भारी पड़ जाएगा। और आप मिसेस ठाकुर, ये जो मुट्ठी भर लोग लेकर आई हैं ना, इनसे काम नहीं चलेगा। 100-150 लोग और बुला लीजिए, क्योंकि जब मेरे बुलावे पे मेरे लोग यहाँ पर आएंगे ना, तो इन लोगों के लिए आपको यहाँ से बचा कर ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबके सब खर्च हो जाएंगे। तो मैं वेट किस चीज की कर रहा हूँ? अभी एक कॉल लगाता हूँ और तमाशा दिखाता हूँ। जागृति, रोको इसे, ये पहले भी तुम्हारे काम के बीच में है और 100 परेशानियां खड़ी की है इसने। सूरज, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकती हूँ, और तुम जितना गुस्सा होना इस वक्त, उतना ही गुस्सा मुझे भी आ रहा है। लेकिन गुस्से में हम कानून की लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। सूरज, मुझे ना
कानून को ताकत बनाना है, गुंडागर्दी को नहीं। इस वक्त अपने सीनियर्स के फैसले को मान लेना ही सही होगा मेरे लिए। जागृति, सर, मुझे ये सस्पेंशन मंजूर है। चित्ता जागृति ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करूंगी। रुकिए रुकिए एसपी साहब, बहू की हेल्प करना तो सास का धर्म होता है। मैं करती हूँ। मुझे हवेली से निकालने चली थी ना, अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। ये तो बस शुरुआत है।